हेलो दोस्तों, मैं आप सबका जितेंद्र सर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2025 में एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर भी दे सकते हैं कमेंट में, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 50 वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, जो कि सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। आप लोग समझिएगा, मतलब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कराएगी। तो बताइए, ए में दिया है कितना ऑक्सीजन, बी में दिया है क्या, यही हटाओ ऑक्सीजन, फिर बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन, डी में नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका संयोजित, वैद्युत संयोजित, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजित। ठीक है, चलिए, हम लोग हाल ही समय से बर्बाद आप लोग याद कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3 MgCO3। सी में दिया है CaH, कोष्ट HCO3, कोष्ट में 2 नॉन, मतलब नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CaCO3 होता है। ठीक है, चलिए, 4 क्वेश्चन देखिए, जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है, बताइए। तो इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हम बताते जा रहे हैं, आपको लोग तीन मिलाते जाइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर। सी देखिए, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आप लोग का मालूम होगा उपचयन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया के उदाहरण है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग तो जानते होंगे, उसमें छेपी होता है, इसमें छेपी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 7वां देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो कॉपर का ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन ए हो जाएगा राइट इसका। देखिए, आप लोग इसे याद कर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, श्वेत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, श्वेत होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 9 क्वेश्चन, CuO प्लस H2, फिर जाके Cu प्लस H2 किस प्रकार का अभिक्रिया, आप लोग बता सकते क्या, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन। अपचयन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, देखिए समीकरण ये किस प्रकार का समीकरण है, तो देखिए CaCO3 जब दिया रहेगा ना, इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए, 11 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापित अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापित अभिक्रिया है, तो बताइए। तो Fe प्लस का CuSO4, Fe, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसका बोर्ड कर देते हैं, आपको सही दिखाई देगा। चलिए, तो 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कर कहलाता है, बताइए। वृद्धि कहलाता है, इसका राइट आंसर बताते हैं, आपको उपचयन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 13 देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो बताइए क्या हो जाता है, मतलब Na, Mg, कॉपर, केल्विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी कॉपर हो जाएगा, सी। ठीक है, आइए 14 क्वेश्चन देखिए, करें Na2SO4 प्लस BaCl2 BaCO इतना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। मतलब कौन रासायनिक अभिक्रिया ये पूछ रहा है बाबू, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, एकदम 50 देखना है क्वेश्चन VVI। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, बताइए जल्दी। तो H2 गैस निकलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए। 16 को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। चलिए, तो हम लोग अभिकारक कहते हैं। आइए 17वां क्वेश्चन देखिए, समीकरण H2 प्लस O2 माइनस CH2O एक है क्या, बताइए क्या है भाई। तो 17वां बताइए, संयोजक अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किसके द्वारा निकलता है, बताइए। तो जल के द्वारा भाई, जल किससे हम निकालते हैं, जल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है 19 देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद नाइट्रो को गर्म करने पर प्राप्त होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Na2 और O2 होता है, निकलता है इसकी द्वारा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि 20 क्वेश्चन, लोहा को जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं भाई। जो हम लोग लोहे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ना पेंट मारते हैं, तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, 21 देखिए, नीचे दिए गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए जल्दी। तो आप लोग तो इसे याद कीजिएगा। तो कार्बन हो जाता है, कार्बन उपचयन हो रहा है, मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 22वां देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, बताइए जल्दी 22वां का। तो अधिक क्रियाशील, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक क्रियाशील। चलिए 23 देखिए, तो 23 क्वेश्चन क्या है? कारक वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विब विस्थापन कहते हैं कि नहीं? द्विब विस्थापन, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे कि इस सब जितना है ना वीवीआई आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए 24वां का देखिए, 2Mg+O2 2MgO, यह किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है, तो चलिए, तो उदाहरण आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजक, संयोजक अभिक्रिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षारीय, इसमें नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या है, एक ही मिनट इसका, हाँ 24 का क्या बोले थे? संयोजक अभिक्रिया ना, संयोजक अभिक्रिया। चलिए ठीक 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 ठीक। तो क्या हो गया, हाँ चलिए, तो इसका संयोजक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा कि मैग्नीशियम रिवर को दहन पर होने की किस प्रक्रिया को लो उत्सर्जित होता है? बताइए, लो उत्सर्जित होता है, आप लोग बता सकते हैं। तो श्वेत, श्वेत चमकदार होता है। ठीक है, श्वेत चमकदार। चलिए सी इसका राइट आंसर। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? बताइए। धात्विक जो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। 27 को डी हो जाएगा, राइट। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बताइए। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। 29 को देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? हम लोग आज टेस्ट लेते चलेंगे, ठीक है। O2 होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2SO, ठीक है। चलिए 31 देखिए, समीकरण 2CO इतना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए। तो ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो 32 देखिए, तो 32 अभिक्रिया Fe2 और 3 प्लस 2Al Al2 और 3 प्लस 2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए। तो इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 33 देखिए, अभिक्रिया COH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए ये सब याद करने वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर रिडॉक्स हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया 2FeO प्लस CO2VO CO2G के निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? बताइए, सत्य आपको बताना है भाई। तो इसका सेट सी हो जाएगा, लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। चल कैसे, और आप लोग को तो बता सकते थे, बट लेकिन इसे यहाँ पे नहीं था, सिस्टम नहीं है। AB प्लस CD, AD प्लस C अभिक्रिया का नाम बताइए, नाम बताना आपको, ठीक है। तो नाम बताना, बताइए। तो उभयन विस्थापन हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दूध से दही बनने का कौन सा प्रक्रिया है? बताइए, दूध से दही बनने का कौन सा प्रक्रिया है? उसमें छेपे के इसमें है। चलिए इसका रस बहुत क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। चलिए कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और तो देखिए, वे अभिक्रिया जिनके विघटित होकर ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है, डी। काले चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होती है? बताइए। अभिक्रिया का तो ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा छेपी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 40 जो है बहुत लंबा है क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ने का आपको जरूरी है। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार, ठीक है, तैयार
करता है, यह किस अभिक्रिया का बताइए। जो भोजन अपने पौधे जो अपने से प्रकाश प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक। ठीक है, इसका राइट आंसर प्रकाश रासायनिक बी हो जाएगा। अभी 41 देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश का प्रभाव से उपघटित हो जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, सी का, सॉरी 41 का ना, हाँ तो 41 का। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बता सकते हैं। चलिए AgBr होता है, डी इसका राइट आंसर। ठीक है, 42 के निम्नलिखित में कौन उपचायक है बताइए। 42 का आंसर O2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है, तो कहिएगा सर, बहुत आसान है ये वाला। इसे ऑक्सीजन हम तो लोग कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 44 अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है बताइए। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है जल्दी, तो कहिएगा उदासीनीकरण कहलाती है भाई, उदासीनीकरण। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है बताइए, तो कहिएगा सर क्या आप लोग आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। कहिएगा उपचयन होता है। ठीक है, उपचयन। ठीक है, चलिए 47 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है बताइए, ज्वाला के जलता है। ठीक है, जल्दी बताइए। कोयला, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, लोहा पूर्ण तप पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्न में कौन सी क्रिया होती है बताइए जल्दी। लौंग है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 49 देखिए, लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्न में कौन सी यौगिक बनता है। कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, कहे ना आप एक ही चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, जल्दी बोलिए बताइए जल्दी। तो कहिएगा एफ ही होता है 3 और 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है 50 तक। कहिएगा AgNO3, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों आप सभी को।